हेलो दोस्तों, सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के स्टूडियो में हमारे पास एक 24 स्लॉट वाटर पंप मोटर है। तो किस तरह से इस वाटर पंप मोटर की कंप्लीट वाइंडिंग की जाएगी, किस तरह से हमें कॉइल्स बनाना होती है, किस कॉइल से हमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स देना होते हैं, कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, मोटर स्टेटर में हमने पेपर्स ऑलरेडी डालकर रखा है। सबसे पहले हम इस मोटर का डाटा देख लेते हैं। हमारे पास यह जो मोटर है वो 0.37 किलोवाट या आप कह सकते हैं आधे एचपी की हमारे पास यह मोटर है, जिसका आरपीएम 2880 आरपीएम की यह मोटर है। और इस मोटर में जो कैपेसिटर कनेक्ट किया जाएगा वो 10 माइक्रोफेरेड का 440 वोल्ट का कैपेसिटर कनेक्ट किया जाएगा। अब चलिए, कॉइल्स बनाने के लिए हमें फर्मे को किस तरह से सेट करना होगा, कॉइल्स की लंबाई कितना लेना होगी समझ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लंबाई एकदम अच्छे से मेज़र कीजिए। देखिए, हमें जो पहली कॉइल डालना है वो 1 to 8 डालना है। दैट मीन्स देखिए 1 पे हमने एक मेजरिंग टेप रखी है और 6 स्लॉट छोड़ने के बाद जो 8वां स्लॉट होगा उसकी लंबाई हमने ले ली है। तो टोटल ये 2.25 इंच आ रही है। देखिए 2.25 इंच इस तरफ से रहेगी और 2.25 इंच उस तरफ से भी आएगी। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ की कैलकुलेशन कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ जो कॉइल्स की लंबाई जाएगी वो 4.5 इंच जाएगी। इस तरफ से देखिए, इस तरह से कॉइल जब घूमेगी तो 4.5 इंच यह हो जाएगी। अब हम देखिए स्टेटर का साइज ले लेते हैं। तो स्टेटर का जो साइज है वह भी 2.25 इंच है। तो जब कॉइल्स दोनों कॉइल्स पिच के बीच में से घूमेगी तो इस तरह से 4.5 इंच यह हो जाएगा। तो एक टर्न से घूमने में कॉइल्स को 9 इंच लगेगा। 4.5 इंच कॉइल्स को साइड से घूमने में लगेगा और 4.5 इंच कॉइल पिच में से घूमने में लगेगा। तो बर्मे को देखिए हमने 9 इंच पर यहाँ पर सेट कर लिया है। सबसे नीचे वाला जो बर्मा है उसे अभी हमने 9 इंच पर सेट किया है। आपको एडजस्ट करना हो तो आप इस नट के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं। अब यदि हम वाइंडिंग तार्स की बात करें तो रनिंग के लिए 24 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। कॉपर वाइंडिंग हमें करना है और स्टार्टिंग के लिए 27 SWG वायर का कॉपर वाइंडिंग का तार हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम डाटा समझ लेते हैं किस तरह से हमें कॉइल्स बनाना होगी। देखिए हमारे पास जो मोटर का डाटा है वो किलोवाट कितना है, 0.37 और 0.5 HP की मोटर है। हमारी मोटर का जो आरपीएम है वो 2880 है। और देखिए इस मोटर का जो आउटर डाया है वो 4 इंच का है और जो इनर डाया है वह 2 इंच का है। जो स्टेटर का साइज है, देखिए 2 इंच का हमारा स्टेटर का साइज है और जो कैपेसिटर कनेक्ट किया जाएगा वो 10 माइक्रोफेरेड का कनेक्ट किया जाएगा। चलिए, यदि हम रनिंग वाइंडिंग 24 SWG वायर की कॉपर वाइंडिंग से करते हैं तो कॉइल पिच कितना लेना होगा समझ लेते हैं। आप 24 SWG वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, 25 SWG वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। हम 24 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं और स्टार्टिंग के लिए 27 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए जो कॉइल पिच हमें डालना होता है रनिंग के लिए 1 to 6, 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12 डालना होता है। अब इसका मतलब क्या होगा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कॉइल पिच 1 to 6 डाल रहे हैं। तो देखिए स्टेटर में इस तरह से टोटल 24 स्लॉट होते हैं। तो देखिए हमें फर्स्ट स्लॉट को ले लेना है और फर्स्ट स्लॉट से 5 स्लॉट को छोड़ देना है और छठे स्लॉट में हमें तार डाल देना है। तो ये 1 to 6 हो जाएगा। दैट मीन्स 5 स्लॉट को हमें छोड़ना है और छठे में डाल देना है। यदि 1 to 8 देखें तो 7 स्लॉट को हमें छोड़कर 8th स्लॉट में डाल देना है। 1 to 10 देखें तो 9 स्लॉट को छोड़ना है। 1 to 12 में आपको 11 स्लॉट को छोड़कर तार डालना होगा। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो 1 to 6 में आपको 40 टर्न लेना होगा यदि आप 24 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। बाकी 8, 10 और 12 में आपको 80 नंबर ऑफ टर्न्स लेना होंगे। यदि आप 25 SWG वायर का यूज़ करते हैं तो 1 to 6 में आपको टोटल 45 टर्न देना होगा, क्योंकि जो 24 SWG का तार होता है वो मोटा होता है और 25 का पतला होता है। तो आप यदि 25 का यूज़ कर रहे हैं तो 45, 90, 90 आपको टर्न कर देना है। और स्टार्टिंग में आपको 27 SWG का तार यदि यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो कॉइल पिच रखना होता है 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12 रखना होता है। 1 to 8 में आपको 7 स्लॉट छोड़ देना होता है। और नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो आपको 50, 110, 110 ले लेना है। यदि आपने 24 SWG का वायर रनिंग में यूज़ किया है और 27 का स्टार्टिंग में, बट यदि आपने 25 SWG का वायर रनिंग में यूज़ किया है तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे।
55 और 110 110 आपको यूज़ कर लेना है, क्योंकि देखिए जो 45 और 55 देखिए जो फर्स्ट कॉइल होती है वह एक के ऊपर एक आएगी। देखिए इस तरह से जब हम वाइंडिंग करेंगे तब आपको क्लियर होगा। 1 to 6 और 1 to 8 की जो वाइंडिंग होती है वो एक के ऊपर एक आती है। यदि आप एल्यूमिनियम का तार का यूज़ कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम में आपको 24 SWG और 26 SWG का वायर यूज़ करना होगा। रनिंग में देखिए कॉइल पिच इसका सेम रहने वाला है, जिस तरह से कॉपर वाइंडिंग में कॉइल पिच था। नंबर ऑफ टर्न्स 24 SWG वायर के लिए 50 100 100 100 इस तरह से रहेगा। देखिए इस तरह से यदि आप 24 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं तो 50 100 100 टर्न कर देना है। और यदि आप स्टार्टिंग में 26 SWG का वायर यूज़ कर रहे हैं तो 60 120 120 नंबर ऑफ टर्न्स आपको एल्यूमिनियम के लिए कर देना है। चलिए सबसे पहले हम कॉइल्स बना लेते हैं। तो देखिए तार को यहाँ पर हमने लपेट देना है। देखिए 1 to 6 के लिए अभी हम कॉइल बना रहे हैं, तो 1 to 6 के लिए अभी हम 24 SWG वायर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न हमें 40 ले लेना है। चलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स 40 ले लेते हैं। अब 1 to 8 में यहाँ पर हमें 80 टर्न ले लेना है। हम क्योंकि 24 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं तो 80 टर्न यहाँ पर हो चुका है। अब 1 to 10 में भी हमें 80 और 1 to 12 में भी 80 टर्न हमें कर देना है। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ पर ले लिया है। अभी हमें कॉइल्स को अच्छे से बांध देना है। देखिए इस तरह से। यदि आप 25 SWG वायर का यूज़ करते तो फिर आपको 45 90 टर्न्स लेना होते। चले कॉइल्स को हम अच्छे से बांध लेते हैं। सभी को एकदम आपको सेपरेट कर देना है। चले सभी कॉइल्स को अभी हम बांध लेते। तो ये हमारी फर्स्ट कॉइल बनी है रनिंग की। अभी हमें एक रनिंग की कॉइल और बनाना है और 2 स्टार्टिंग की बनाना है। दैट मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स जो बनाना होगी वो 4 बनाना होगी। देखिए फर्स्ट रनिंग की हमारे पास बन चुकी हैं। इसी तरह से एक कॉइल और हमें रनिंग की बना लेना है और 2 स्टार्टिंग की बनाना होगी। चलिए सेकंड कॉइल को भी हम उसी तरह से बना लेते हैं। अब जो हमें स्टार्टिंग की कॉइल बनाना होगी, स्टार्टिंग कॉइल के लिए यदि आप कॉइल बनाना बर्मे में पीछे की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो आपको पीछे की तरफ से 3 कॉइल्स बना लेना है। बट यदि आप बर्मे में आगे की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए हमने बर्मे में जो स्टार्ट किया था 1 to 6 में डाला था। अब देखिए आपको स्टार्टिंग में 1 to 8 में डालना होगा। तो यहाँ पर 1 इंच साइज हमने बढ़ा लिया है। जस्ट 1 इंच बर्मे का साइज बढ़ाया है। अब देखिए या तो आप पीछे की तरफ से बर्मे में डालना स्टार्ट कर दीजिए तो भी हो जाएगा। बट यदि आप आगे की तरफ से बनाना स्टार्ट करते हैं तो 1 इंच बर्मे का साइज बना लेना है और 3 कॉइल्स आपको बनाना होगी 1 to 8 के लिए, 1 to 10 के लिए और 1 to 12 के लिए। देखिए यहाँ पर 27 SWG वायर का हमने यूज़ किया है। तो 1 to 8 में हम नंबर ऑफ जो टर्न्स ले रहे हैं वह 50 ले रहे हैं। देखिए 50 टर्न्स लिया है। यदि आप उसी बर्मे में पीछे की तरफ से कॉइल्स बनाना स्टार्ट करते तो भी हो जाता, सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर हमें 1 to 10 और 1 to 12 में 110 नंबर ऑफ टर्न्स ले लेना है। अब कॉइल्स को हमें अच्छे से बांध लेना है। या आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हमारी यहाँ पर कॉइल्स बन चुकी हैं। इसी तरह से जो नंबर ऑफ कॉइल्स हमने बनाई है 2 रनिंग के लिए बनाई है और 2 स्टार्टिंग के लिए बनाई है। ये स्टार्टिंग के लिए बनी है और 2 रनिंग के लिए हमने ऑलरेडी बना ली है। चलिए अब किस तरह से हमें वाइंडिंग करना होगा समझ लेते हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए हम रनिंग वाइंडिंग की कॉइल्स को डाल रहे हैं। तो आप रेंडमली किसी भी स्लॉट में फर्स्ट कॉइल को डाल दीजिए। रेंडमली हमने डाल दिया है। तो रनिंग की हमारी पहली कॉइल को हमने फर्स्ट स्लॉट में डाला है। इसके ऊपर आपको LP इंसुलेशन पेपर को लगा देना है। इसके ऊपर एक कॉइल और आएगी स्टार्टिंग की, इसलिए अभी हम LP इंसुलेशन पेपर को लगा रहे हैं। देखिए 1 to 6 वाइंडिंग करना है तो 1 में हमने डाल दिया है। अब टोटल हमें 4 स्लॉट छोड़ना होगी। तो 4 स्लॉट छोड़ने के बाद जो 5 स्लॉट होगा 1 to 6 में डालने के लिए 4 स्लॉट आपको छोड़ देना है। तो देखिए टोटल हमने 4 स्लॉट बीच में छोड़े। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 4 स्लॉट छोड़ दिए हैं और 1 to 6 में अभी हमने यहाँ पर कॉइल डाल दी है। इसके ऊपर भी हमें LP इंसुलेशन पेपर को अच्छे से लगा देना है। देखिए फर्स्ट कॉइल हमारी रनिंग की डल चुकी है। अब हमें 1 to 8 डालना होगा। तो इसके ऊपर की एक कॉइल हमें डालना होगी। जो हमने 1 to 6 की कॉइल डाली थी उसके ऊपर की देखिए एक कॉइल में हमें इस तरह से तार डाल देना है। देखिए आप कॉइल्स को एकदम अच्छे से डालिए। देखिए हमारी यहाँ पर डल चुकी है। जो हमने 1 to 6 डाला था उसकी एक कॉइल ऊपर की तरफ डाली है। अब इसके ऊपर हमें PVC इंसुलेशन पेपर को लगा देना है अच्छे से। देखिए हमने फर्स्ट में LP इंसुलेशन पेपर इसलिए लगाया था क्योंकि इसके ऊपर एक कॉइल और आएगी। अब इसे हमें अच्छे से पैक कर देना है सेकंड कॉइल को। इसके ऊपर कोई भी हमें अलग कॉइल नहीं डालना है।
अब देखिए 1 to 8 डालना है, तो टोटल हमने जो 1 to 6 डाला था, तो टोटल हमारे वहाँ पे 6 स्लॉट हुए थे। एक कोयल हमने उस तरफ से बढ़ा लिया है और एक कोयल इस तरफ से बढ़ाया, तो 1 to 8 हो चुका है। देखिए स्लॉट नंबर हमारा 1 to 8 हुआ, तो 1 to 8 में हमारी सेकंड कोयल डल चुकी है। अब हमें 1 to 10 डालना होगा, तो एक स्लॉट इसके ऊपर हमें कर लेना है, तो ये 9 हो जाएगा। एक स्लॉट इसके ऊपर कर लेना है, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो जो थर्ड कोयल डाली जाएगी वो हमें 1 to 10 में डालना है। तो देखिए यहाँ पर एक स्लॉट ऊपर हमने एक कोयल डाल लिया है, इसके ऊपर में पीवीसी इंसुलेशन पेपर हमने अच्छे से लगा दिया, और 10 जो नंबर ऑफ पिच है उस पिच में भी हमने 10 में भी डाल दिया है, इसके ऊपर भी हमने इंसुलेशन पेपर लगा दिया है। देखिए 1 to 10 हो चुका। 1 to 12 के लिए एक कोयल इधर ऊपर कर देना है और एक कोयल इधर ऊपर कर देना है, तो ये 1 to 12 हमारे पास हो जाएगा। चलिए इसे हमें अच्छे से लेकर एक कोयल और ऊपर कर देना है, तो जो हमारे पास कोयल पिच होगा वो 1 to 12 हो जाएगा। देखिए अच्छे से हमें सभी पेपर्स को डाल लेना है। चलिए इसके ऊपर हमने पीवीसी इंसुलेशन पेपर को लगा देना है, और उस तरफ से भी एक कॉइल्स ऊपर करते हुए आप इसे अपने हिसाब से जिस तरह से भी आपको सूटेबल रहे उस तरह से रोटेट कर कर डाल लीजिए। चलिए इस तरह से हमने 1 to 12 स्लॉट में इंसुलेशन पेपर डाल दिया है। हमारी यहाँ पे फास्ट रनिंग वाइंडिंग की कॉइल डल चुकी है। आपको जब तार डाले तो रोटेशन एक जैसा रखना है। या अब हमें सेकंड कॉइल डालना होगी। देखिए अब सेकंड कॉइल डालने के लिए हमने क्या करना है, 3 स्लॉट छोड़ देना है, इस तरफ से और इस तरफ से भी 3 स्लॉट छोड़ देना है। और जो चौथा स्लॉट होगा वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 1 to 6 होगा, बीच में 4 स्लॉट छूट जाएंगे। तो 1 to 6 हमें यहाँ पर सबसे पहले सेकंड रनिंग वाइंडिंग की कॉइल डाल देना है। देखिए यहाँ पर ये 1 में डाला, बीच में 4 स्लॉट हमें छोड़ना होंगे। इसके ऊपर अगेन हमने एलपी इंसुलेशन पेपर लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर एक कॉइल अभी और आएगी। अब 4 स्लॉट हमें छोड़ना होंगे। 4 स्लॉट छोड़ने के बाद इसके ऊपर अगेन हमें एलपी इंसुलेशन पेपर को लगाना है। देखिए 4 स्लॉट हमने बीच में छोड़ दिया है, तो 1 to 6 हो चुका है। जो कॉइल का पीछे 1 to 6 में हमारी फर्स्ट कॉइल डल चुकी है। एक कॉइल ऊपर इधर जाएगी, एक कॉइल ऊपर इधर जाएगी, तो यह हमारे पास जो कॉइल पिच होगा वो 1 to 8 स्लॉट होगा, क्योंकि बीच में 6 स्लॉट छूट जाएंगे। चलिए यहाँ पर अच्छे से अभी हम इस कॉइल को डाल देते हैं। वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। देखिए हमने यहाँ पर कॉइल डाल ली, इसके ऊपर अभी हमें पीवीसी इंसुलेशन पेपर को लगा देना है, क्योंकि इस कॉइल में अब कोई और अदर कॉइल नहीं डाली जाएगी। अब देखिए 1 to 8 हमें डालना है, तो जो 1 to 6 डाला था उसका एक जो हमारे पास पिच ऊपर की तरफ है ऊपर की तरफ डाल देना है। तो ये हमारी जो कॉइल डली है वो 1 to 8 डली है। इसके ऊपर हमने पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा दिया है, एक कॉइल ऊपर एक कॉइल ऊपर, तो ये 1 to 10 स्लॉट हो जाएगा। चलिए 1 to 10 में भी हम अभी कॉइल डाल देते हैं। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आपको 3 स्लॉट छोड़कर चौथे स्लॉट से स्टार्ट कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 to 6, 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर अच्छे से कॉइल बिठा लेना है। आप कॉइल बिठाने के लिए स्टेटर को अपने हिसाब से जिस भी तरह से आप एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल रहे। देखिए आपने सभी को एकदम अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। अब हमें 1 to 12 स्लॉट में वाइंडिंग डालना होगी। तो देखिए एक एक कॉइल हमें ऊपर कर लेना है, जिस तरह से हमेशा कर रहे हैं। अब कॉइल की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आप देखिए, डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए इस तरह से सभी कॉइल्स की डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए सभी की डायरेक्शन हम एक तरफ कर रहे हैं। अब हम 1 to 12 स्लॉट में भी अच्छे से तार डाल देते हैं। तार ने कटना पिटना नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से अच्छे से हमने पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा दिया है, और एक कॉइल ऊपर डालकर यहाँ पर भी हमें इसे डाल देना है। इसके ऊपर भी हमें इंसुलेशन पेपर लगा देना है। तो ये हमारी 1 to 12 स्लॉट वाइंडिंग हो चुकी है। तो हमारी दोनों रनिंग वाइंडिंग यहाँ पर हो चुकी है, हमें अच्छे से इसे फिक्स्ड कर देना है। तो देखिए हमारी दोनों रनिंग वाइंडिंग डल चुकी है। अब हमारे पास टोटल 4 वायर्स बचे हैं। तो जो हमारे पास बड़ी बड़ी कॉइल्स के जो लास्ट सिरे हैं, बड़ी बड़ी कॉइल्स के लास्ट जो ऊपर के सिरे हैं, देखिए
उन्हें हमने यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। और जो अंदर अंदर छोटे छोटे कॉइल के सिरे हैं वह बाहर आएंगे। बड़ी बड़ी कॉइल के सिरे को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना होगा और जो छोटे छोटे कॉइल के सिरे हैं वह बाहर कनेक्शन के लिए आएंगे। तो अभी हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन दोनों के सेम हैं और जो बड़ी बड़ी कॉइल्स के 2 सिरे हैं उन्हें अभी हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारी रनिंग वाइंडिंग की कॉइल्स डल चुकी है। अब हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल डालना होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 कॉइल है। तो जो हमने 1 to 6 स्लॉट में वाइंडिंग किया था रनिंग वाइंडिंग, उस कॉइल में हमें देखिए इस तरह से जगह कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर एक और वाइंडिंग आएगी जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग होगी, जिसके ऊपर हमने एलपी इंसुलेशन पेपर लगाया था। तो देखिए दोनों तरफ हमने अच्छे से जगह कर लिया है। आप देखिए हमें स्टार्टिंग कॉइल 1 to 8 डालना होगी। तो ये 1 स्लॉट हुआ, 6 स्लॉट हमें छोड़ देना है और जो 8वां स्लॉट होगा उसमें हमें 1 to 8 स्लॉट करना होगी। एक एक कॉइल ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो 1 to 10 हो जाएगा, एक एक कॉइल ऊपर बढ़ेगी तो 1 to 12 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट हमने स्टार्टिंग की कॉइल लिया है और इसे जो हमने एलपी इंसुलेशन पेपर लिया था उसमें डाल देना है और डायरेक्शन आपको सेम रखना है। देखिए इस तरह से जो छोटी कॉइल की डायरेक्शन है उसे हमें सेम रख देना है। तो ये एलपी इंसुलेशन पेपर के ऊपर ही हमें स्टार्टिंग की पहली कॉइल डाल देना है। देखिए इसके ऊपर अब हमें पीवीसी इंसुलेशन शीट को लगा देना है। ये हो चुका है। अब हमें देखिए 6 स्लॉट को छोड़ना होगा। 6 स्लॉट छोड़ने के बाद जो हमारा देखिए 1 2 3 4 5 और 6 स्लॉट छोड़ा, उसके बाद जो 8th स्लॉट आया इसमें हमें 1 to 8 स्लॉट में यहाँ पर इस कॉइल को डाल देना है। अब हमें एक एक कॉइल ऊपर ले लेना है 1 to 10 डालने के लिए। तो एक एक कॉइल ऊपर हो जाएगी, वहाँ पर हमें डाल देना है। तो इस तरह से सिंपल से हमें कॉइल को डाल देना है। आप स्टेटर को अपने हिसाब से जिस भी तरह से आपको सूटेबल रहे उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमें पीवीसी इंसुलेशन पेपर को या इंसुलेशन शीट को लगा देना है। देखिए अब हमें एक पिच इधर भी ऊपर कर लेना है। तो ये हमारा 1 to 10 स्लॉट हो जाएगा। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको हर एक स्टेप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए इसके ऊपर भी सभी कॉइल्स को अंदर कर हमें पीवीसी इंसुलेशन शीट को लगा देना है। तो ये 1 to 10 हमारी वाइंडिंग हो चुकी है। एक एक स्लॉट इधर बढ़ जाएगा, एक स्लॉट इधर बढ़ जाएगा। तो ये 1 to 12 स्लॉट वाइंडिंग हो जाएगी। देखिए ये स्टार्टिंग का हमारा लास्ट सिरा है और डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, सभी की डायरेक्शन एक तरफ होना चाहिए। देखिए इस तरह से। चलिए इस लास्ट कॉइल को भी अभी हम डाल लेते हैं। एक एक कॉइल हमें ऊपर कर लेना है। स्टेटर को आप जिस भी तरह से आपको कॉइल डालने में सूटेबल रहे उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से रखकर। देखिए 1 to 12 की भी हमें यहाँ पर कॉइल डल चुकी है। और चलिए इस तरफ से भी 1 to 12 में जो लास्ट कॉइल है उस लास्ट कॉइल में हमें यहाँ पर तार डाल देना है। तो चलिए हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल भी यहाँ पर डल चुकी है। चलिए इसे हमें अच्छे से अभी एडजस्ट कर देना है। देखिए अभी अब हमारे जो लास्ट कॉइल डालना स्टार्टिंग के सेकंड कॉइल, तो यहाँ पर देखिए जो हमने जो रनिंग की जो फर्स्ट 1 to 6 में डाला था उस पर जो एलपी पेपर डाला था उस एलपी पेपर को दोनों तरफ से देखिए यहाँ पर हमें जगह कर लेना है। और सेकंड जो कॉइल हमारी डालेगी सेम डालेगी जिस तरह से हमने पहली डाली थी 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉइल डाली थी यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉइल डालना होगी एलपी के ऊपर से और 6 स्लॉट हमारे ऑटोमेटिकली बच जाएंगे और 7th स्लॉट में कॉइल डाली जाएगी। तो ये 1 to 8 हमारी वाइंडिंग हो जाएगी। चलिए हम फर्स्ट जो छोटी कॉइल है उसे डाल लेते हैं 1 to 8। तो जो एलपी इंसुलेशन पेपर जहाँ लगाया था उसके ऊपर ये वाइंडिंग होगी। चलिए अभी हमें इसके ऊपर अब पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है। चलिए ये हमारी एडजस्ट हो चुकी है। 1 to 8 डालना है तो 6 स्लॉट बीच में छोड़ना है और 8th स्लॉट में हमें यह वाइंडिंग की कॉइल डाल देना है। चलिए ये हमारी 1 to 8 स्टार्टिंग की कॉइल डल चुकी है। अब एक एक स्लॉट ऊपर की तरफ कर देना है। देखिए एक एक स्लॉट ऊपर की तरफ होगा तो 1 to 10 हमारी कॉइल पिच होगा। तो 1 to 10 में अभी हम इस सेकंड स्टार्टिंग की कॉइल को डाल लेते हैं। चलिए एकदम अच्छे से आपको फिनिशिंग के साथ काम करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए इस कॉइल को भी अभी हम डाल लेते हैं
और एक स्लॉट ऊपर की तरफ इस तरफ से अभी हमें डालना होगा। तो ये 1 to 10 स्लॉट हो जाएगा हमारा। अच्छे से आपको जिस भी तरह से सूटेबल रहे आप उस तरह से स्टेटर को एडजस्ट कर लीजिए। और यदि एक साथ कॉइल नहीं डलती है तो आप कुछ कुछ तार्स को लेकर डाल लीजिए, जैसा भी आपको सूटेबल रहे आप कर लीजिए। चलिए अभी हमारी 1 to 10 स्लॉट डल चुका है। इसके ऊपर भी अभी हम पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। 1 to 12 डालना है तो एक स्लॉट ऊपर यहाँ बचा है और एक स्लॉट अभी यहाँ बचा है। तो 1 to 12 स्लॉट में हमें तार डालना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लास्ट से जो हमारे स्टार्टिंग की लास्ट कॉइल बची हुई है उसे अभी हमने डाल लिया है। देखिए यहाँ पर ये डल चुका है और ये जो लास्ट कॉइल हमारी इधर बची हुई है 1 to 12 के लिए, तो इसे भी हमें यहाँ पर डालकर इसे भी हमें पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है। अब वाइंडिंग में देखिए आपको दोनों तरफ सिलाई करना होती है। तो सिलाई करने से पहले स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में आपको एलपी इंसुलेशन शीट को लगा देना है, जिससे स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल शॉर्टिंग का चांसेस नहीं रहे। तो देखिए इस तरह से आपको दोनों कॉइल्स को सेव कर लेना है और बीच में इस इंसुलेशन शीट को लगा देना है, जिससे वहाँ पे शॉर्टिंग होने के चांस नहीं रहे। आप आपके तरह से जिस भी तरह से आपको सूटेबल रहे इस शीट को लगा दीजिए। बस आपको ध्यान यह रखना है कि दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट ना होने पाए। देखिए इस तरह से शीट को हमने लगा दिया है। शीट यदि थोड़ी बड़ी हो जाती है तो आपको कटिंग कर लेना है और या तो फिर आप फिक्स्ड साइज़ की लगा लीजिए। देखिए दोनों वाइंडिंग के बीच में अच्छे से अभी हमने शीट को लगा लिया है। अभी हमारी शीट हल्की सी बड़ी हो रही है तो आप इसकी कटिंग कर लीजिए, या तो आप सेम साइज़ की शीट काट कर फिट कर लीजिए। यदि थोड़ी बड़ी हो रही है तो आप इसे कैंची की सहायता से या जिस भी तरह से आप कटिंग करना चाहें इस शीट को वहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। देखिए अभी दोनों वाइंडिंग के बीच में हमने शीट को फिट कर दिया है, जिससे वहाँ पर इंसुलेशन प्रॉपर बना रहेगा और हमारी वाइंडिंग के शॉर्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अभी हमें वाइंडिंग को सिलाई करना होगी। तो सिलाई करने के लिए आपको जिस भी तरह से आप सिलाई करना चाहें, जिस भी तरह से आपको सूटेबल रहे उस तरह से कर सकते हैं। तो हम हमारी तरह से सिलाई कर रहे हैं। सिलाई आप फिनिशिंग के साथ कीजिए, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। यह काफ़ी ज़रूरी है। आप आपके तरह से जिस भी तरह से आपको सूटेबल रहे उस तरह से कर सकते हैं। इसकी कोई परमानेंट मेथड नहीं है कि आपको इसी तरह से सिलाई करना है। बस हमें यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ से हमारी कॉइल की सिलाई अच्छे से कर लेना है। चलिए हमारी नीचे की तरफ से कॉइल की सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें कनेक्शन किस तरह से करना होगा समझ लेते। कनेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। देखिए आगे की तरफ से टोटल हमारे पास 8 तार बचे हुए हैं। इसमें आपको ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से कनेक्शन हो जाएगा। तो कनेक्शन करने से पहले यहाँ पर भी आगे की तरफ भी हमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन शीट रखना होगी। तो इस तरह से हम इंसुलेशन शीट रख लेते हैं। तो जिस तरह इंसुलेशन शीट हमने पीछे की तरफ रखी थी उसी तरह से यहाँ पर भी इंसुलेशन शीट हमने फिट कर लिया है। अब कनेक्शन देखिए, रनिंग के 2 तार ये हो चुके हैं और रनिंग के 2 तार ये हो चुके हैं। टोटल 4 तार हमारे पास 2 कॉइल के आए हैं। अब देखिए जो बाहर की बड़ी कॉइल के, देखिए जो ऊपर की तरफ का यह तार है और रनिंग वाइंडिंग का ऊपर की तरफ का एक तार यह रहा। तो देखिए दोनों जो बाहर के तार है, बड़ी कॉइल्स के तार, इन्हें आपको ज्वाइंट कर लेना है। ध्यान से वॉच कीजिए। जो बाहर की बड़ी कॉइल्स के तार है उन्हें आपको ज्वाइंट कर लेना है और जो छोटे कॉइल के तार है वो बाहर आएंगे। और इसी तरह से स्टार्टिंग में भी देखिए जो बाहर की कॉइल का तार है, बड़ी कॉइल का एक तार यह रहा और बड़ी कॉइल का एक तार यह रहा। तो जो बड़ी कॉइल्स का बाहर की तरफ के 2 तार है उन्हें आपको ज्वाइंट कर लेना है और जो छोटी कॉइल की तार है वह बाहर आएंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास 4 तार बच चुके हैं और डायरेक्शन आप देखिए, चारों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। बड़ी कॉइल्स के तार को आपको ज्वाइंट कर देना है और छोटी कॉइल्स के तार को आपको बाहर निकाल लेना है। डायरेक्शन चारों तार्स की एक ही तरफ होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपकी मोटर रोटेट नहीं होगी। देखिए चारों की डायरेक्शन सेम है। अभी हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। जो रनिंग वाइंडिंग की बाहर कॉइल की जो 2 तार थे उन्हें हमने ज्वाइंट कर लिया है। और ज्वाइंट करने से पहले आपको इसका इंसुलेशन आप या तो रगड़ कर निकाल सकते हैं या जला कर निकाल सकते हैं, जिस भी तरह से सूटेबल रहे इंसुलेशन ज़रूर निकाल लीजिए। चलिए इसका इंसुलेशन हम निकाल लेते हैं इस तरह से।
और दोनों को अच्छे से प्रॉपर हमें जॉइंट करना होगा। इंसुलेशन निकालना ना भूले। देखिए अच्छे से हमने इंसुलेशन निकाल लिया है। इसके ऊपर अभी हम 2 नंबर स्लीव को लगा देते हैं। देखिए स्लीव को लगा दिया, ये हमारा फर्स्ट जॉइंट हो चुका है। इसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो बाहर के 2 तार हैं उन्हें हमें जॉइंट कर लेना होगा। इसका भी हमें अच्छे से इंसुलेशन निकालना होगा। चलिए कटिंग कर लिया। इंसुलेशन निकालने के लिए या तो आप एमरी पेपर का यूज़ कर लीजिए या फिर तार का यूज़ कर लीजिए या फिर जला के निकाल लीजिए। जिस भी तरह से सूटेबल रहे उस तरह से आप इंसुलेशन निकाल लीजिए। देखिए इंसुलेशन निकाल कर हमने स्टार्टिंग की कॉइल को भी जॉइंट कर दिया है जो 2 तार थे, और यहाँ पर भी हमें अच्छे से स्लीव लगा देना है। तो देखिए अब हमारे पास टोटल 4 तार बचे हुए हैं। अब इन 4 तारों को हमें बाहर निकालना होगा। तो चारों तारों को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम वहाँ पर स्लीव लगा लेते हैं। 1 नंबर स्लीव को हम लगा रहे हैं। चलिए चारों तारों में हमें अच्छे से स्लीव लगा लेना। ये चारों तार हमारे कनेक्शन के 4 तार हो गए जो कि मोटर के बाहर आएंगे। देखिए जितना भी तार आपको सूटेबल रहे उतना लेकर साइज के हिसाब से एक्स्ट्रा तार की आप कटिंग कर दीजिए। अब इन चारों तारों में हमें एक एक कनेक्टर जोड़ना होगा। तो आप सबसे पहले इनका इंसुलेशन निकाल लीजिए अच्छे से। चलिए चारों तारों का हमें अच्छे से इंसुलेशन निकालना होगा और इनमें एक एक वायर हमें कनेक्ट करना होगा। चलिए चारों तारों का इंसुलेशन निकालने के बाद हमने देखिए एक एक तार यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और इस जॉइंट पर भी हमें प्रॉपर स्लीव लगाना होगा। तो पहले हम चारों तारों में 4 कनेक्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर चारों में स्लीव लगाकर हमें चारों तारों को बाहर करना होगा। चलिए इस तरह से अभी सभी कनेक्टर्स को हमें जोड़ लेना है। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से वाइंडिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल इसकी वाइंडिंग है। चलिए अभी हम इस पर स्लीव डाल लेते हैं और स्लीव का जो साइज होगा वो 2 नंबर स्लीव हमें यहाँ पे डालना होगी। तो चलिए स्लीव हम डालकर चारों कनेक्टर्स को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट कनेक्टर हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा। वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है वीडियो को वॉच करने के बाद तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। चलिए सेकंड कनेक्टर पे भी हमें स्लीव डालकर बाहर निकाल लेना है। और यदि आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए इसी तरह से चारों कनेक्टर्स को हमें बाहर निकाल लेना है। स्लीव को आप आपकी तरह से जिस भी तरह से सूटेबल रहे उस तरह से लगाइए और चारों कनेक्टर्स की जो पोजीशन होना चाहिए वह अलग अलग जगह पर आना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ वहाँ शॉर्टिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो चारों जॉइंट्स को आप रखें तो चारों जॉइंट्स को अलग अलग जगह पर रखिए, इसका ध्यान रखिए। देखिए चारों जॉइंट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरह से आप वॉच कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी हमें सिलाई करना होगी सभी जॉइंट्स को अलग अलग पोजीशन पर रखने के बाद। तो चलिए ऊपर की तरफ भी हम सिलाई कर लेते हैं। सिलाई आप आपकी तरह से जिस भी तरह से आपको सूटेबल रहे कर सकते हैं। इसी कोई परमानेंट कोई मेथड नहीं है कि सिलाई आपको इसी तरह से करना है, बट आपको ध्यान ये रखना है सभी जॉइंट्स अच्छे से बन जाना चाहिए और कॉइल्स अच्छे से बन जाना चाहिए फिनिशिंग के साथ। देखिए तार डालकर हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर कंप्लीट हमारी सिलाई को करने के बाद आपको किस तरह से कनेक्शन कर मोटर को रन किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए दोनों वाइट तार पर हम चेक कर लेते हैं और दोनों ब्लैक तार पर हम कॉइल चेक कर लेते हैं। एकदम सही है हमारी कॉइल। हम इसकी बॉडी भी चेक कर लेते हैं। देखिए बॉडी भी नहीं है, दैट मीन्स जो हमने वाइंडिंग किया है वो एकदम सही किया है। चलिए अभी हमें इसे प्रॉपर फिट कर लेना है रोटर में। और जब आपकी वाइंडिंग होकर कंप्लीट हो जाए तो वाइंडिंग के ऊपर आपको वार्निश ज़रूर लगाना है और वार्निश लगाकर कुछ घंटे धूप में सुखाना ज़रूरी है, जिससे आपकी कॉइल वहाँ पर कड़क हो जाएगी। तो वार्निश ज़रूर लगाइए। अभी हम इस मोटर को प्रॉपर फिट नहीं कर रहे, जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बनाया है। अभी हम इस पर वार्निश लगाएंगे और वार्निश लगाकर इसे धूप में भी सुखाएंगे। तो वार्निश लगाना आप ना भूलें। तो इस तरह से अभी हमारी कंप्लीट मोटर की वाइंडिंग हो चुकी है। वार्निश आप इसके ऊपर ज़रूर लगा लीजिए और इसे फिट कर अभी हम इसे रन भी कर सकते हैं, बट वार्निश लगाना ना भूलें। देखिए अभी हमें इस तरह से प्रॉपर फिटिंग कर लेना है।
चलिए हमारी मोटर की यहाँ पर फिटिंग हो चुकी है और इसे अच्छे से हमें टाइट कर देना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से 24 स्लॉट वाटर पंप मोटर कंप्लीट वाइंडिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना।